Varun, sir. let me know what we did the last time. What we had the definition of stationary wave. मोहम्मद, हर्षदा, क्या था स्टेशनरी वेव? Sir, when two waves with same amplitude, same frequency, and same path are opposite in direction, they interfere. At the point of interference, we call it as stationary wave. उसके और 3 नाम मैंने बताए थे. स्टेशनरी वेव के 3 और नाम बताए थे, मतलब सेम पॉइंट पे और भी 3 पॉइंट जनरेट होते हैं. पहला तो स्टेशनरी वेव हो गया, दूसरा क्या था? विराम. प्राची. और भी नाम बताए थे ना मैंने. अंकुश, महालक्ष्मी. सर, सुपरपोजिशन भी एक नाम था. सुपरपोजिशन के सुपरपोजिशन और भी 2 हैं. इंटरफेरेंस वेव. इंटरफेरेंस वेव एक और है. नोड और एंटी नोड. नोड, नॉट एंटी नोड, नोड. Okay. मतलब एक ही पॉइंट के जब भी हमारे पास 2 वेव होते हैं, सपोज हियर वी हैव अ 2 वेव. इन दैट केस अब ये दोनों वेव अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. एक यहाँ पे इस डायरेक्शन में है और सेकंड इस डायरेक्शन में, मतलब एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड है. सो इस पॉइंट में स्टेशनरी वेव, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस एंड नोड, ये चारों पॉइंट एक साथ क्रिएट हो जाते हैं. तो सबसे पहला जो स्टेशनरी वेव था, स्टेशनरी वेव व्हेन वी हैविंग अ टू वेव, दे बोथ आर ट्रैवलिंग विद द सेम एम्पलीट्यूड, same phase, same frequency, but opposite in direction. When they both are interfere with each other, that interfering point, which is known as the stationary wave. स्टेशनरी वेव का मतलब रेस्ट वेव नहीं है, ये बात आप लोग याद रखना. तो यहाँ पे 3 स्टेशनरी पॉइंट जनरेट हुए हैं जिसे हम स्टेशनरी वेव भी कहते हैं. सॉरी गाइस. नाउ वी हैविंग अ सेकंड पॉइंट ओवर हियर, सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन क्या था वरुण? सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट क्या बताया था अंकुश? अंकुश, सुपरपोजिशन कैसे याद रखने बोला था? कमान स्पीकर. When the two waves arrive at a same point. Yes. Good, Prachi. When the two waves arrive at a same point, independent with each other, and they both are having its own displacement. The superposition था. After that, when the two waves which should be overlaps to each other at that time, which is known as the interference of wave. Varun, म्यूट करके रखो पहले आप. सुन लो. After that, guys, we are having a node. Here we have a first node. Node का मतलब minimum amplitude. So in that diagram, we are having a 3 node in the diagram. नोड का मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो उससे अपोजिट भी एक टर्म होता है जिसे हम लोग एंटी नोड कहते हैं. एंटी नोड मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. इज दैट क्लियर गाइस? ये चारों पॉइंट क्लियर हैं सेम पॉइंट पे? क्लियर है. अब यहाँ पे जब एक वेव प्रोग्रेस हो जाती है तो वेवलेंथ क्या होता है? मोहम्मद, यस सर. जब एक वेव प्रोग्रेस हो जाती है तो उसका वेवलेंथ क्या होता है?
Sir, the distance between a crest and a trough. वेवलेंथ कुछ होता है, कुछ हम लोग शो करते हैं, डिनोट करते हैं क्या किसी चीज से? लैम्डा। यस प्राची। सो याद रखना, जब भी एक वेव प्रोग्रेस होती है तो उसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे मैं इसे कैटेगराइज कर दे रहा हूँ, जैसे कि ये जो पूरा वेव है प्रोग्रेस हुई है ना, यस और नो? वेव यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है या नहीं मोहम्मद? हाँ सर। यस सर, हुई है। वेव प्रोग्रेस हुई है, मतलब जहां से वेव स्टार्ट हुई थी वहीं पे वेव खत्म हुई है। जैसे ही वेव खत्म हो जाएगी तो 360 डिग्री का एंगल ऑटोमेटिक वहां पे एग्जिस्ट हो जाएगा, और जैसे 360 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट होगा इट मींस वहां पे लैम्डा मतलब एक वेवलेंथ जनरेट हो जाएगी। तो अब गाइस इसको मैं 4 यूनिट में डिवाइड कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ में चेक करें तो ग्राफ में इस तरीके से दिखाई देता है ये 4 यूनिट। दिखता है ग्राफ में इस तरीके से? हाँ सर। अब यहाँ पर अगर मैं वेवलेंथ को 4 पार्ट में डिवाइड कर लूं तो ये होगा लैम्डा बाय 2, सॉरी लैम्डा बाय 4। ये 2 यूनिट है, 2 लैम्डा, यस ना? इसको थोड़ा छोटा सा लिख देता हूं मैं, लैम्डा बाय 2 3 यूनिट होगा तो we have the 3 unit then 3 lambda by 4, 3 lambda by 4, और अगर 4 यूनिट होंगे तो लैम्डा। ये समझ में आया सबको? मैंने यूनिट वाइज कैटेगराइज कर दिया इसे। समझा सर। लेट मी नो गाइस, इतना समझा है क्या? यस सर। ओके अब जरा ध्यान से एक और बार सुन लो कि एक यूनिट का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 4 है, 2 यूनिट का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है, 3 यूनिट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 3 है, और 3 यूनिट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा। ये बात सबको क्लियर हुई क्या? अब कितने नोड दिख रहे हैं डायग्राम में? कितने नोड दिख रहे हैं? 3। एंड हाउ मेनी एंटी नोड? 4। 2 सर। एंटी नोड आई सेड। 2 अंकुश सर कितने एंटी नोड है? 2 सर मैं दोनों 2। ऊपर नीचे गिना। ऊपर नीचे नहीं, एक ही साइड काउंट होता है, दूसरा उसका अपोजिट टर्म है, और तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटिंक्शन बोलते हैं। ऑलरेडी ऑसिलेशन चैप्टर में बता चुका हूं। तो यहाँ पर 2 एंटी नोड हैं, 2 नोड हैं। अब मैं जो टर्म को हाईलाइट कर रहा हूं उसे जरा ध्यान से देखना। कोई भी 2 नोड के बीच का डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल हम लोग ने ये 2 नोड के बीच का डिस्टेंस, 2 नोड के बीच के डिस्टेंस, 2 नोड कितने यूनिट में बने हुए हैं? आई सेड कितने यूनिट में बने हुए हैं? अंकुश वापस बोलो। प्राची सर मैं नहीं बोला। गलत हो जाएगा। 2 and 3। ओके मोहम्मद 2 and 3। हाउ 2 and 3? सर 2। 2 नोड देखो कितने यूनिट में दिख रहा है? एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, बीच में कितने यूनिट है? 2 ना? हाँ सर 2। तो कहाँ आप लोग क्या मतलब मेजर नहीं कर रहे हो क्या? देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 यूनिट में बना है। 2 यूनिट में बना है तो मतलब 2 नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? यस प्राची, लैम्डा बाय 2। ये पॉइंट कहीं लिख के रखो। द डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड इज लैम्डा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड इज लैम्डा बाय 2। अब 2 एंटी नोड देखो, 2 एंटी नोड कितने यूनिट के बीच में बने हैं? 2 एंटी नोड कितने यूनिट के बीच में बने हैं?
म्यूट करके रखो, जब भी पूछूंगा तभी बोलना है आप लोगों को। Prajwal, turn your audio off. अफीफा, अफीफा, खुशी, महालक्ष्मी, दो एंटी नोड के बीच में कितने यूनिट्स हैं? 2, तो उनके बीच का दो lambda by 2. It means the distance between the two antinode is lambda by 2. I repeat guys, distance between two antinode is lambda by 2. मोहम्मद, Yes. मोहम्मद आवाज आ रही है? Yes sir. बताओ मुझे दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या लिखा है आपने? Lambda by लैम्डा बाय 2. दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या लिखे? Lambda by 2. सब लोगों ने सुना ये पॉइंट्स? क्या सब लोगों ने यही पॉइंट्स लिखा है क्या? हाँ सर ये समझ में आया कैसे लैम्डा बाय 2 प्रूव हो रहा है? ये थ्योरेटिकल प्रूव कर रहे हैं, आगे डेरिवेशनली भी प्रूव करना है इनको। ये इनके थ्योरी पॉइंट्स हैं। नाउ गाइस लेट मी नो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड। नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या है? lambda by 4. क्योंकि एक यूनिट के बीच में बने हैं ना, नोड और एंटी नोड एक यूनिट के बीच में बना है। Yes. तो अगर सिंगल यूनिट के बीच में बने हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाय 4 होगा। इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4। ये भी पॉइंट लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4। क्लियर हुआ क्या ये पॉइंट सबको? Yes sir. वरुण, वरुण आपको क्लियर हुआ? हाँ sir. अब ये डायग्राम बना के रख लो, नोट लिखो, नोट करके डायग्राम बना लो। ये डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड का डेरिवेशनली भी प्रूव करेंगे इसे। Done everyone? Yes sir. Shall we move? Yes sir. Okay. अब गाइस ये याद रखना कि आगे आपको डेरिवेशनली प्रूव करना है डिस्टेंस बिटवीन टू नोड एंड टू एंटी नोड। एंड बिफोर दैट अब उसके जो डेरिवेशन में इक्वेशंस यूज होने वाले हैं, टेक्स्ट बुक में जो डेरिवेशंस दिए हैं वो इक्वेशंस कहाँ से आए हैं वो उन्होंने डिस्कस नहीं किया। बट अभी मैं जो डेरिवेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ गाइस, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और उन डेरिवेशंस में जो भी इक्वेशंस यूज हुए हैं एग्जैक्टली वो इक्वेशंस कहाँ से बिलोंग करते हैं वो डेरिवेशन है।
तो आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है गाइस, लेकिन नीट JEE और वो सारे इक्वेशंस को समझने के लिए वो डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ वो आपके समझने के लिए है कि आगे के इक्वेशंस कैसे जनरेट होंगे। आई रिपीट एवरीवन, जो भी अभी डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ये आपके समझने के लिए है कि इक्वेशंस कैसे जनरेट हो रहे हैं जो आगे चैप्टर्स के डेरिवेशन में यूज होने वाले हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, write down one question. Derive an expression for a one-dimensional simple harmonic progressive wave. Derive an expression for a one-dimensional simple harmonic progressive wave. Simple harmonic progressive wave traveling in the direction of the positive x-axis, express it in different forms. I'm repeating once again. Derive an expression for a one-dimensional simple harmonic progressive wave traveling in the direction of the positive x-axis. Express it in different forms. Question लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब guys ये याद रखना कि ये डेरिवेशन भले ही आपके टेक्स्ट बुक में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है और आगे नीट और JEE में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे। मतलब ये डेरिवेशन इस चैप्टर का पार्ट है। आई डोंट नो कि क्या उन्होंने सोच के निकाला हुआ है, बट स्टिल आपको नीट और JEE में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से मिलने वाले हैं वो इसी डेरिवेशन के इक्वेशंस पे डिपेंडेंट होंगे। तो जरा ध्यान देना और समझना कि किस तरीके से इक्वेशंस आ रहे हैं, क्योंकि यही इक्वेशंस आगे हम लोग डेरिवेशंस में यूज करने वाले हैं। सबसे पहले ये डायग्राम बना लो सब लोग। That is the y-axis and it's a positive x-axis. That is our origin point O, and it is point Q. So distance between O to Q is lambda, and here we are having the P, and the distance between O to P is x. ये स्टेप समझे आप लोग? Yes. Listen, in the diagram we have the one progressive wave. एक प्रोग्रेसिव वेव है, सो उसमें जो पाथ लेंथ क्रिएट होता है that should be lambda, and the phase of one wave that should be the 2. मतलब जो पाथ फेज डिफरेंस है वो, और जो पाथ पार्टिकल, इट मींस हैविंग वन पार्टिकल व्हिच इज रीचेस एट पॉइंट P नॉट टू पॉइंट Q। मतलब एक पार्टिकल है जो O से P तक पहुंचा हुआ है, Q तक नहीं। तो P तक पहुंचा है तो पार्टिकल तो प्रोग्रेस हुआ ही नहीं है, जो भी वेव वहां पे क्रिएट हुआ है वो तो प्रोग्रेस हुआ ही नहीं। तो वहां पर जो पाथ डिस्टेंस क्रिएट हुआ है और जो फेज डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो
O से लेके P तक का जो फेज डिफरेंस है उसे हम लोग डेल्टा से डिनोट कर देंगे और जो पाथ लेंथ है उसको x से डिनोट किया। गाइस ये याद रखना कि ये वाला जो पॉइंट था ये O से Q तक का था और ये वाला पॉइंट O से P तक का था। बताओ मुझे ये पॉइंट क्लियर हुआ है क्या आप लोगों को? लिखना नहीं है कुछ भी, डायग्राम के बाद जरा रुक जाना। सर पहले से वाला रिचेक करो ना, नहीं समझा। हाँ महालक्ष्मी वापस बोलो। सर नहीं समझा सर। यस सर, नहीं O समझा। से Q दिख रहा है? O से Q दिख रहा है आपको महालक्ष्मी? हाँ सर, लैम्बडा लैम्डा, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, पाथ डिफरेंस। क्या है लैम्डा? पाथ पाथ डिफरेंस डिफरेंस। ओके, अगर लैम्डा दिख रहा है तो इसका एंगल कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। O से Q का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 360 है। 360 को किससे डिनोट करते हैं? 2 पाई। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा आया, समझ में आ रहा है? O से Q तक हम लोगों ने 2 पाई अपॉन लैम्डा लिखा, हाँ सर। मतलब फेज डिफरेंस डिवाइड बाय पाथ डिफरेंस, समझे? हाँ सर। अब O से P तक जरा एक्सप्लेन करो। O से P तक, O से P का जहां पर जो हमारे पास जो पार्टिकल है वो Q तक नहीं गया, वो कहां तक गया? P तक गया है। तो O से P का जो पाथ डिफरेंस है वो x है और फेज डिफरेंस को हम लोगों ने डेल्टा इमेजिन किया है। क्या इमेजिन किया है यहाँ पे? डेल्टा। तो यहाँ पे डेल्टा अपॉन x, दोनों एक ही वेव में बने हैं इसलिए दोनों एक दूसरे से इक्वल है, समझे? हाँ सर। मोहम्मद, मोहम्मद, चाची, यस सर, समझ गया सर। वरुण। अब गाइस यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और मैं डेल्टा फाइंड आउट करूँ तो x ऊपर जाएगा, सो यहाँ पे 2 पाई x अपॉन लैम्डा, 2 पाई x अपॉन लैम्डा, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया कैसे आया ये? डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्डा। यस सर। ये सब समझ में आया क्या? यस अब इसे जरा याद रखना, आप लोग कहीं साइड में लिख के रखो, नोट करके साइड में लिख के रखो। ये इसके इक्वेशन 1 मत दो, ये पूरा नोट करके कहीं साइड में लिख लो ताकि जब मैं डेरिवेशन में यूज करूं तो आप लोग समझ सको। ओके सर। कहीं साइड में लिख लो, 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन x, so we'll find out the delta which is equal to 2 pi x upon lambda. लिखे? लिखिए सर। ओके यस सर। अब डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन हम लोगों ने ऑसिलेशन में किया है। In that derivation guys, if the particle which started from mean position, so at that time we had some formulas over there. क्या था फॉर्मूला? if particle started from mean position? मोहम्मद, प्राची, महालक्ष्मी, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो कौन सा फॉर्मूला मिला था? A sin omega t। यस, सो दैट डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस से डिनोट किया हुआ है, y विच इज इक्वल टू a sin omega t, that is our equation number 1. but in that case, in that diagram, ये जो हमारा पार्टिकल है, that particle which is reaches at point p only, not to q, जो भी पार्टिकल है खाली p तक पहुंचा है, q तक नहीं पहुंचा है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये तो कंप्लीट टर्म के लिए था, जब o से q तक पहुंचेंगे तब के लिए था, प्रोग्रेसिव वेव का है।
लेकिन पार्टिकल जहां तक पहुंचा है वहां पर तो हमारा वेव प्रोग्रेस हुआ ही नहीं है, पी तक तो प्रोग्रेस ही नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। तो इसी इक्वेशन को वापस करेक्ट करेंगे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस डेल्टा। इट्स आवर इक्वेशन नंबर 2। लेट मी नो इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? गाइज यहाँ पर जो डेल्टा है वो O से P तक का फेज डिफरेंस था, मतलब एंगल था। तो यहाँ पर ओमेगा टी हमारा स्टैंडर्ड एंगल है, मतलब एक कंप्लीट एंगल है। तो हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनसे जो भी फेज मिलेगा वो हमारा O से P तक का एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ओमेगा टी 360 है तो डेल्टा हमारा 270 है। तो 360 minus 270 which is equal to only 90, मतलब एक्चुअल एंगल यहाँ पे 90 है, बट हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन के टर्म में लिख के रखा है। इक्वेशन 2 देखो क्लियर हुआ या नहीं मोहम्मद? माइनस डेल्टा क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो सिर्फ पी तक है, क्यू तक नहीं है। अगर क्यू तक होता तो साइन ओमेगा टी खाली लिखता, लेकिन पी तक है तो हम लोग फाइनल में से जो इनिशियल टर्म है उसको माइनस करेंगे, तो ओमेगा टी माइनस डेल्टा। स्टेप क्लियर हुआ? स्टेप क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. आफ्टर दैट फ्रॉम द फिगर, हम लोगों को फिगर में ऑलरेडी डेल्टा मिल चुका है। सो फ्रॉम द फिगर डेल्टा विच इज इक्वल टू 2 pi x upon lambda, it's our equation number 3। ये इक्वेशन नंबर 3 कैसे आया समझ में आया सबको? अभी कुछ देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था उसको। ये तीनों इक्वेशन लिख लो, तीनों इक्वेशन लिख लो सब लोग। तीनों इक्वेशन लिख लो। हो गया प्रज्वल, लिख के हो गया आपका? अब गाइस डेल्टा को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इट मींस नेक्स्ट लाइन में लिख के रखो, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। Substitute equation 3 in equation 2। आगे बढ़े। Substitute equation 3 in equation 2। Substitute करेंगे y which is equal to a sin, write down omega t minus 2 pi x upon lambda, close the bracket। हाँ ब्रैकेट क्लोज कर देना आप लोग। फिर मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। ओमेगा टी माइनस 2 pi अपॉन लैम्डा। ये समझे? स्टेप समझे सब लोग? Yes. After that, instead of omega t की जगह पे it means only omega, that omega which should be replaced with the 2 pi upon t, है ना ये इक्वेशन? ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi अपॉन कैपिटल टी, टाइम पीरियड के इक्वेशन में मिला है मोशन इन प्लेन नाम के चैप्टर में। तो अगर ऊपर ओमेगा की जगह पे 2 pi अपॉन कैपिटल टी पुट करूंगा तो ये इक्वेशन हमारा y which is equal to a sin 2 pi small t upon capital T minus 2 pi x upon lambda। ये स्टेप समझा यहाँ तक? Yes, sir. यहाँ तक ये स्टेप समझे सब लोग? Yes, sir. ओके। आफ्टर दैट यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है?
2 pi. Okay, so 2 pi get common from here. So a sine 2 pi. If 2 pi get common, then here will remain only small t upon capital T minus x upon lambda. इक्वेशन समझ में आया सबको? दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4 क्लियर हुआ सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये बात याद रखना कि इस चैप्टर में ये डेरिवेशन में ये सबसे पहला इक्वेशन क्रिएट हो गया. अभी इससे रिलेटेड 3 और इक्वेशन क्रिएट होने हैं, because in the question we need to prove that different equation, need to prove that different forms of simple harmonic progressive wave. तो ये एक पहला इक्वेशन क्रिएट हो गया. ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, ये आपका पहला इक्वेशन क्रिएट हो गया. लिख लो यहां तक. Done guys? Yes, sir. Okay. अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इन अदर फॉर्म्स. इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इन अदर फॉर्म्स. Equation of simple harmonic progressive wave in other forms. Equation of simple harmonic progressive wave in other form. अब गाइस इसको और भी फॉर्म्स में हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये इक्वेशन नंबर 4 को. तो अगर इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग फ्रीक्वेंसीज पुट कर दें, मतलब n is equal to 1 upon capital T. Guys, instead of 1 upon T, if we substitute over there n, so we'll get the new equation. क्या इक्वेशन होगा मोहम्मद? इक्वेशन क्या होगा मोहम्मद? A sin 2 pi T upon n minus x upon lambda. A sin 2 pi 2 pi n t n t n एक सेकेंड है, 2 pi n t minus minus x upon lambda. समझे ये स्टेप? समझे? इट्स आवर इक्वेशन नंबर 5. ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है. क्लियर हुआ सबको इक्वेशन नंबर 5 कैसे आया? Yes, sir. अब गाइस यही जो इक्वेशन नंबर 5 है, इसी को हम लोग आगे के डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं, जो चैप्टर में एग्जिस्ट करता है. इक्वेशन नंबर 5 को सबको समझ में आया? इक्वेशन नंबर 5 किस तरीके से आया है? वेव वेलोसिटी इक्वेशन क्या था? प्राची, सोहिल, प्रज्वल, महालक्ष्मी, मोहम्मद, वेव वेलोसिटी इक्वेशन क्या था? मोहम्मद, वेव वेलोसिटी इक्वेशन क्या है? We know wave velocity equation. Come on guys, let me know. मोहम्मद, ओमेगा बाई के सर. क्या सर बोल रहे हो? ओमेगा सर कौन सा वेव वेलोसिटी वाला सर, जो पिछले चैप्टर में निकाला था ऑसिलेशन में, वो वाला सर.
हाँ, v इज इक्वल टू ओमेगा एल अंडर लैम्डा। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला कहाँ जा रहे हो? वेव वेलोसिटी का सबसे सिंपल इक्वेशन है v इज इक्वल टू एल लैम्डा, रिमेंबर इट। जब भी वेव वेलोसिटी इक्वेशन पूछा जाएगा याद रखो, साउंड वेव में बता चुका हूँ। wave velocity equation we know v is equal to n lambda, so if we find out the n from here, अगर हम लोग यहाँ से n find out कर ले तो यहाँ पे v upon lambda, तो अब v upon lambda को n की जगह में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे y is equal to a sin 2 pi, n की जगह पे v t upon lambda, यहाँ पे n की जगह पे v अपॉन लैम्डा रखा है माइनस x अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा कॉमन हो जाएगा, लैम्डा कॉमन होगा तो इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस x। समझ में आया स्टेप? इट्स आवर इक्वेशन नंबर 6 गाइस, इट्स आवर इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 कैसे आया, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. गाइस इक्वेशन नंबर 6 को भी आगे के चैप्टर में डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं, चैप्टर में जो आगे के डेरिवेशन होंगे इक्वेशन नंबर 6 को भी वहां पे यूज करने वाले हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 6 तक लिख लो सब लोग। डन? इक्वेशन नंबर 6 तक लिखे। रब कर दूं, इक्वेशन नंबर 6 रब कर दूं। कर दो सर। ओके, अब इक्वेशन नंबर 6 के बाद आपको लिखना है, ये यहाँ तक नहीं लिखना है, इसके नीचे से वापस लिखना है वी नो v is equal to n lambda, so if we find out the lambda, so here we had the v upon n, again we'll substitute that lambda is equal to v upon n in equation 5। इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, याद रखना। तो इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मिलेगा y is equal to a sin 2 pi nt माइनस x लैम्डा की जगह पे v अपॉन n, तो गाइज यहाँ पे n ऊपर जाएगा, n ऊपर जाएगा, मैं ये वाला स्टेप वापस लिख दे रहा हूँ करेक्ट करके, तो यहाँ पर होगा nv माइनस n x अपॉन v, तो n गेट कॉमन फ्रॉम बोथ द साइड्स, n कॉमन करेंगे, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n t माइनस x अपॉन v। ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 है। सबको इक्वेशन नंबर 7 समझ में आया? इक्वेशन नंबर 7 किस तरीके से फाइंड आउट किया, समझ में आया क्या? नो सर, और एक बार बताओ ना महालक्ष्मी, कौन सी पॉइंट नहीं समझ में आए? सर, लास्ट दोनों पॉइंट।
लास्ट के दोनों पॉइंट में क्या किया हुआ पहले देखो। मैंने क्या बोला, लैम्डा कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप महालक्ष्मी? लैम्डा को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया? महालक्ष्मी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एन कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने? कम ऑन, ये दिख रहा है ना इक्वेशन नंबर 5। हाँ जब सर आपने दिख रहा है। यही नहीं सुना तो कैसे क्लियर होगा? लैम्डा का इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पे क्या अपॉन एन, एन ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, एन एक्स अपॉन वी। दोनों जगह से एन को कॉमन कर लिया। हाँ सर। कितना डिफिकल्ट पॉइंट है। ओके लिख लो फटाफट। याद रखना नीट और जेडबलई के लिए इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 फॉर्म मिल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 4, 5, 6, 7। ये चारों फॉर्म पे डिपेंडेंट नीट जेडबलई और आगे के आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट है। याद रखना जरा टर्म्स को, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है बट इक्वेशंस पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली इक्वेशंस किस तरीके से जनरेट हुए हैं। यही चारों इक्वेशंस में से आगे चैप्टर के डेरिवेशन सॉल्व होने वाले हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट यूज किया है, मैंने प्रूव कर दिया हुआ है। तो अब से जब भी इक्वेशन के बारे में पूछूंगा तो आपको याद रहना चाहिए कि किस तरीके से प्रूव हुआ है ये। समझे? समझे या नहीं? हाँ Yes. सर। Yes, sir. ओके आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सबको स्क्रीन पे दिख रहा हाँ है मेरे? सर। यस सर। यस सर दिख रहा है। दोनों क्वेश्चन लिखने हैं, डायग्राम बनाना है और कुछ भी नहीं लिखना है। दोनों क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बनाओ। सर एक ही क्वेश्चन है ना? हाँ याद रखना क्वेश्चन में ही फ्लक्चुएट होता है। बोर्ड एग्जाम में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दे देंगे, ब्लर हो जाओगे वहीं पे और फिर बोलोगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। इसलिए खाली आंसर आंसर नहीं पढ़ते रह जाना, क्वेश्चन के बारे में भी नॉलेज रखना, एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या हैं। समझे? तो जितने भी 2 टाइप 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको समझ के रखो जरा। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर सेम है।
हुआ? नहीं हुआ सर। राइट फास्ट। डायग्राम दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। डन। मोहम्मद, महालक्ष्मी, प्राची, वरुण। Yes, sir. ओके गाइस, विल मूव स्टेप बाय स्टेप। तो एक एक पॉइंट आप लोग जरा लिखते जाना ताकि आपको पता चले कि ये पॉइंट्स कैसे आए हुए हैं। सबसे पॉइंट कंसीडर आइडेंटिकल प्रेसिव दिखा लोगों को। कंसीडर टू identical with equal amplitude and frequency traveling along axis in opposite direction, they are given by equation number 1। गाइस यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा है y1 is equal to a sin 2 pi upon lambda vt minus x, समझ में आ रहा है ये इक्वेशन कहाँ से जनरेट हुआ है? हाँ सर। पॉइंट समझ में आया कहाँ से आया हुआ है? जो हम लोगों ने प्रीवियसली डेरिवेशन किया उस इक्वेशन से ये जनरेट हुआ है। हाँ तो ये सर। हमारा पहला इक्वेशन है y1 is equal to a sin 2 pi upon lambda vt minus x। अब गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है along positive x axis, along positive x axis। तो ये एक डायग्राम के थ्रू जरा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये टर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम में हमारे पास वेव्स बने हुए हैं इस तरीके से। तो इसमें से गाइस यहाँ पे हमारा सोर्स है, ओरिजिन पॉइंट है ये, तो ओ। तो एक वेव यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक वेव यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग प्लस एक्स, ये हमारा प्लस एक्स है और ये हमारा माइनस एक्स है, मतलब नेगेटिव एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। और दो इक्वेशन है यहाँ पे। जो पहला इक्वेशन था दैट शुड बी y1 is equal to a sin 2 pi upon lambda vt minus x। और यहाँ पे नीचे इसके लिखा हुआ है along positive x axis। along positive x axis का मतलब है कि जब भी आप यहाँ पर जो वेव है पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, बट ये सोर्स से अवे जा रहा है। तो सोर्स से अवे जा रहा है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज किया हुआ है। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड आफ्टर दैट गाइस सेम इक्वेशन y2 का होगा, बिकॉज ये भी रिक्वायर्ड द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन।
So y2 which is equal to a sin 2 pi upon lambda vt plus x. अब ये ट्रैवल तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में कर रहा है, ये ट्रैवल नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, बट ये सोर्स के जा रहा है, दिख रहा है को ये सोर्स के टुवर्ड्स आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव। ये दोनों स्टेप समझे आप लोग? तो Yes. यहाँ पे लिखना है आपको, इक्वेशन नंबर 2 के आगे लिखना है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगा तो सोर्स के टुवर्ड्स आएगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगा तो सोर्स से अभी जा रहा है, सोर्स से अभी जा रहा है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 में माइनस है, और सोर्स के टुवर्ड्स है इसलिए इक्वेशन नंबर 2 में प्लस है। समझ में आया टर्म? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी जो इक्वेशन दिखा रहा हूँ ये इक्वेशंस को लिखते हैं आपको, ठीक है? वापस हम अपने पीडीएफ में आते हैं। सर बीच बीच लिख में लो, ब्रेक ये हो रहा point हुआ है। सबको। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा आपको? हाँ सर, बीच हाँ? बीच में ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस। अभी भी ब्रेक हो रहा है? अभी आ रही है? यस सर, हाँ आ सर। रही है आवाज। यस स्क्रीन दिख रहा है मेरा? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है। पहला पॉइंट लिख लो, कंसीडर टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव, और इक्वेशन नंबर 1 तक लिखो। First point is identical progress of equal amplitude and frequency traveling along x-axis in opposite directions. They are given by, here we had the first equation, y1 is equal to a sin 2 pi upon lambda vt minus x along positive x-axis, and give it equation number 1. ये इक्वेशन नंबर 1 एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो याद रखना अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला है तो प्लस वाला टर्म नहीं माइनस वाला टर्म लिखोगे, क्योंकि ये सोर्स से अवे जा रहा है। डन सर। डन? मोहम्मद? Yes, sir. Okay. The equation number 2, y2 which is equal to a sin 2 pi upon lambda vt plus x along negative axis, and give it equation number 2. Equation number 2 तक लिखो सब लोग, जितना स्टेप बोलूंगा उतना ही लिखना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आगे भागने की कोशिश नहीं करना। y2 is equal to a sin 2 pi upon lambda vt plus x along negative x-axis. हुआ सर। हुआ सबका? Yes, sir. Okay. After that, guys, we'll use the superposition principle. तो नेक्स्ट लाइन में लिखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, according with the principle of superposition of a wave. According with this principle of superposition of waves. लिखे? Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट लाइन में लिखो y is equal to y1 plus y2.
गिव इट इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन नंबर 3 ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। इक्वल टू y1 प्लस y2, y is equal to y1 plus y2, give it equation number 3. इक्वेशन नंबर 3 तक सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Okay. Now substitute guys, substitute equation number 1 and 2 in equation number 3. 1 2 को equation number 3 में substitute करके equation लिखा है, देखो equation number 3 के नीचे y is equal to a sin 2 pi upon lambda vt minus x plus a sin 2 pi upon lambda vt plus x. equation 1 2 को एक साथ लिख दिया है। इक्वेशन नंबर 3 के नीचे देखो, हुआ हाँ सर। हो गया। समझ में आया? इक्वेशन नंबर 3 के नीचे जो टर्म लिखा हुआ है उसमें 1 और 2 को सब्स्टिट्यूट करके लिखा है, लिखे सब लोगों ने? Yes. सर नेक्स्ट लाइन में लिखो बाय यूजिंग, फॉर्मूला है उसके नीचे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिख लो पहले। बाय यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पूरा लिखो। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिख लो। दैट फॉर्मूला इज 2 sin in bracket c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. लिखा सर फॉर्मूला। लिखे सब लोगों ने? लिखिए सर। अब गाइस जरा ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन से इस फॉर्मूला को कंपेयर करने जा रहे हैं, जिसमें vt माइनस एक्स सी है, vt प्लस एक्स डी है। मैं वापस बोल रहा हूँ, vt माइनस एक्स सी है, vt प्लस एक्स डी है, और बाकी सारा का सारा टर्म कॉमन होगा। सो वी गेट y इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला से लिया है हम लोगों ने। a ऊपर वाले इक्वेशन को कंपेयर कर रहे थे तो a ले लिया वहां से, तो a कॉमन था, 2a मिल गया। 2 साइन यहाँ पर था तो 2a साइन, क्योंकि a वहां पे ऊपर ऑलरेडी कॉमन था। 2 पाई अपॉन लैम्डा दोनों जगह से कॉमन किया तो ब्रैकेट में आ गया c प्लस डी अपॉन 2 vt माइनस एक्स प्लस vt प्लस एक्स अपॉन 2। देखो स्टेप समझ में आया क्या? साइन वाला, समझा सर। साइन वाला स्टेप समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। सेम कॉन्सेप्ट cos इन ब्रैकेट 2 पाई अपॉन लैम्डा, अगेन कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे जो c था वो vt माइनस एक्स है और जो d है वो vt प्लस एक्स है, तो माइनस करेंगे तो प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे vt माइनस एक्स माइनस vt माइनस एक्स अपॉन 2। देखो वी गेट के नीचे वाला पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या सबको? क्लियर है सर। यस सर। अब गाइस यहाँ पे साइन वाले स्टेप में प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग बचता है 2vt अपॉन 2, 2vt अपॉन 2, 2 गेट कैंसिल, जिससे नीचे वाले स्टेप में खाली रिमेन रहेगा 2a साइन 2 पाई vt अपॉन लैम्डा। कंफ्यूज नहीं होना, वो 2 कहाँ पे गया? vt प्लस vt 2vt होता है, जिससे 2 कैंसिल हुआ तो सिर्फ vt रिमेन रहा, तो 2 पाई इंटू vt अपॉन लैम्डा। सेम कॉन्सेप्ट cos 2 पाई अपॉन लैम्डा प्लस vt माइनस vt कैंसिल,
माइनस एक्स माइनस माइनस 2x, तो 2 गेट कैंसल, विल रिमेन ओनली माइनस एक्स, सो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू माइनस एक्स। स्टेप क्लियर हुआ क्या? सेकेंड इक्वल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या सबको? Yes. महालक्ष्मी, वरुण, यस मोहम्मद, सर, क्लियर हुआ। Yes, ओके। sir. अब गाइज हम लोग सेम वापस यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। तो जहाँ पे v अपॉन लैम्डा है उसकी जगह पे n यूज करेंगे, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो सबसे पहले v अपॉन लैम्डा ऊपर वाले इक्वेशन में दिख रहा था, तो हम लोग उसको लिख लेंगे 2a साइन 2 पाई एन टी। एन किसकी जगह पे आया? v अपॉन लैम्डा की जगह पे, इनटू cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा। माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। देखो स्टेप क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. सबको क्लियर हुआ ये स्टेप? यस और नो गाइस? Yes, sir. महालक्ष्मी यस सर। और गाइस मैंने स्क्रीन ऑन कर रखा है, तो मुझे आपको कुछ भी मैसेज करोगे तो दिखाई नहीं देगा, सो इट्स बेटर कि आप लोग बोलो। अब इसके बाद क्या करेंगे लोग? कॉस वाले टर्म को इस साइड लिया राइट साइड में, और साइन वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लिया है, खाली चेंज किया है, राइट लेफ्ट किया है। कॉस को हम लोगों ने लेफ्ट में रख दिया, साइन को हम लोगों ने राइट में रख दिया है। तो यहाँ पे कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा लेफ्ट में, और साइन 2 पाई एन टी राइट में लिया है। ये स्टेप क्लियर हुआ? लेफ्ट राइट किया हम लोगों ने, समझ में आया स्टेप? हाँ सर। हाँ सर, समझा। अब गाइस यहाँ पे जो 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की जगह पे है। मैं वापस बोल रहा हूँ, 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की जगह पे है, इसलिए वहां पे लिखा हुआ लेट r इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा। तो ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू r साइन 2 पाई एन टी, 2 पाई n की जगह पे ओमेगा, जिससे फाइनल इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t। ये इक्वेशन नंबर 5 हमारा इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देखो पॉइंट्स क्लियर हुए क्या सबको? ये पॉइंट्स क्लियर हुए क्या सबको? गाइस सिंपल यहाँ पे r रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की जगह पे था, इसलिए उसकी जगह पे r रखा है, और 2 पाई n की जगह पे ओमेगा, तो जिससे इक्वेशन मिल गया y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t। स्टेप समझ में आए सबको? हेलो सर। महालक्ष्मी? यस सर। हाँ यस। हाँ हाँ सर, ये 2a साइन 2 पाई एंटी कॉस वाला, ये वाला एक्सप्लेन कीजिए ना सर, इसके बाद से थोड़ा। 2a साइन 2 पाई t cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा, यहाँ तक क्लियर हाँ हुआ है सर, आपको? सर उसके बाद ही, उसके बाद से। हाँ, आपका नाम? आपका नाम? सर ओमकार। ओमकार। ओमकार यहाँ पे क्या किया है, cos को हम लोगों ने लेफ्ट में रखा है और साइन को राइट किया है। ये स्टेप समझा आपको? हाँ सर। उसके बाद वाला स्टेप है, तो हम लोगों ने cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा को 2a के साथ रख लिया है, sin 2 पाई nt को हम लोगों ने राइट में रख दिया है। ये मतलब अरेंज किया है, रीअरेंज किया है इक्वेशन को। इक्वेशन समझे आप ओमकार? हाँ सर, ओके। अब यहाँ पे 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा, ये एम्पलीट्यूड की जगह पे है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की जगह पे, इसलिए r रख लिया वहां पे। सब समझ रहे हो? हाँ सर। ये पूरा 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा एम्पलीट्यूड की जगह पे है, इसलिए r रख लिया यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बनेगा? y इज इक्वल टू r sin 2 पाई nt, और 2 पाई n की जगह पे ओमेगा रख लिया है, तो इक्वेशन मिल गया y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t। उनका हाँ सर, थैंक यू। स्टेप समझ में आया? हाँ सर, समझ गया। अब गाइस आप लोगों को ये पूरा लिखना है, स्टेप वाइज लिख लो, और देखो जरा क्या डाउट है पहले क्लियर कर लो। इक्वेशन नंबर 3 के बाद लिखना था ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ लिख लो। इक्वेशन नंबर 5 तक लिखना है आपको, और ये भी लिख लेना, इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।
ओमकार स्टेप एक बार वापस देख लेना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो. यस सर. डन गाइस. महालक्ष्मी, Yes, sir. वरुण, हो गया लिख के. Was, sir. हुआ. मोहम्मद, वरुण, ओमकार, यस. अंकुश, डन. Done, sir. Done everyone? Yes, sir. Okay. सेम डेरिवेशन में कंटिन्यू करना है. नोट्स हेडिंग दो, डेफिनेशन लिख लो. देखो स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे. नोट्स हेडिंग दे दो, डेफिनेशन लिख लो. द पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम which vibrate with minimum amplitude are called node. जब वेव में मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है तो उस कंडीशन को नोड कहते हैं. डेफिनेशन लिख लो सब लोग. सर सिर्फ डेफिनेशन लिखना है. ओनली डेफिनेशन. हाँ सर. डेफिनेशन लिख के हो गया. हो गया सर. अब गाइस यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है नोड. आप लोगों ने हेडिंग दिया है तो आपको चेक करना है कि नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है. दो नोड के बीच का डिस्टेंस. तो नेक्स्ट लाइन में लिखो एम्पलीट्यूड एट नोड इज मिनिमम, आर मिनिमम इज इक्वल टू 0. एम्पलीट्यूड नोड इज मिनिमम, आर मिनिमम इज इक्वल टू 0. देखो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप सबको? व्हाइट स्क्रीन हाँ दिख रहा है सर. सबको? हाँ सर. ओके. तो यहाँ पे नोड है. नोड का मतलब क्या होता है? मिनिमम. तो आर मिनिमम इज इक्वल टू 0. और ऑलरेडी हम लोगों ने आर यूज किया हुआ था. आर को किससे रिप्लेस किया था? 2a
cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा। दोनों आर को कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा। तो 2a को इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे, इक्वल के दूसरे साइड लेके जाओगे तो 0 डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू cos 2 पाई x upon lambda. So guys, 0 divided by anything gets 0. So here we'll write 0 is equal to cos 2 pi x upon lambda. अब ये जो 2 pi x upon lambda है ये एंगल की जगह पे है, तो हमें कुछ ऐसे एंगल यूज करने होंगे जिससे cos 0 मिले। मोहम्मद, महालक्ष्मी, प्राची, cos ये pi जो by 2 2. पाई x अपॉन लैम्डा है इसकी जगह पे कुछ ऐसे एंगल यूज करने हैं जिससे cos 0 मिले। Pi by हाँ 2. महालक्ष्मी वापस बोलो। Pi पाई by बाई 2. 2, राइट राइट। तो हम लोग यहाँ पे therefore 2 पाई x अपॉन लैम्डा की जगह पे अगर मैं पाई बाई 2 यूज करूं तो ऑफ कोर्स मुझे cos 90 0 मिलेगा। 3 pi by 2. प्राची आप अपना क्वेश्चन क्लियर करो पहले। प्राची कैपिटल N नोड है, नोड। आफ्टर दैट यहाँ पे पॉइंट्स और यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2, सिमिलरली 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे डॉट डॉट दिखा देना, ठीक है। यहाँ तक लिख लो पहले फटाफट। सर ये एंगल लिखना पड़ेगा एग्जाम में? ऑफ कोर्स लिखना पड़ेगा, इसलिए दे रहा हूँ। और भाई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये सब याद रखना। इस Okay, चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन होंगे 4-5 डेरिवेशन है, पूरे करके जाना। 110% एक डेरिवेशन यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है। ये लिख लो पहले पूरा फटाफट। प्राची, हम लोगों ने डायग्राम में नोड को n से डिनोट किया है और यहाँ पर ये जो r है वो r एम्पलीट्यूड है। मतलब नोड पे एम्पलीट्यूड 0 होती है, मिनिमम होती है। हम लोगों ने r को नोड नहीं बोला है, एम्पलीट्यूड बोला है। प्राची, नोड को n से ही डिनोट करते हैं, समझे। और यहाँ पर ये जो r है मिनिमम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इतना लिख के हुआ सबका? Yes, sir. Yes sir. ओके। अब गाइस ये जो लास्ट वाला इक्वेशन था इससे हम लोग x फाइंड आउट करेंगे। x फाइंड आउट करेंगे x फाइंड आउट करेंगे। x फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे कितने x मिलने वाले हैं? 1 2 3, मतलब 3 x मिलने वाले हैं। तो x कैसे ढूंढते हैं यहाँ पे? x1 विच इज इक्वल टू, अब गाइस जरा ध्यान से समझना, मैं पहले वाले स्टेप के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पाई बाई 2 था, सो राइट ओवर ये पाई बाई 2। अब यहाँ पर जो 2 पाई अपॉन लैम्डा रिमेन रहा है उसको हम लोग इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे, तो लैम्डा ऊपर आ गया और 2 पाई नीचे आ जाएगा। तो 2 पाई नीचे आएगा तो 2 पाई multiplied by 2 that will become a 4 pi. So pi will get cancelled. So here will remain only lambda by 4. समझ में आया सबको? x1 कैसे आया? समझा। x1 कैसे आया? हाँ सबको सर। समझ में आया? हाँ अब अगर x2 फाइंड आउट करूंगा, x2 फाइंड
फाइंड आउट क्या करेंगे हम लोग, सेम लैम्डा और 2 पाई को नीचे भेज दूंगा, तो 3 पाई अपॉन, एक सेकेंड ना, 3 पाई लैम्डा अपॉन 4 पाई, जिससे पाई पाई कैंसिल होगा एंड हियर विल रिमेन ओनली 3 लैम्डा अपॉन 4 पाई। ये स्टेप समझे? हाँ 3 सर। लैम्डा अपॉन 4 पाई। सर पाई तो सेम कैंसिल वे हो में, गया ना। हाँ सर। एक सेकेंड 3 लैम्डा अपॉन 4, महालक्ष्मी 3 लैम्डा अपॉन 4। सो इफ यू फाइंड आउट द x3 फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, पाई लैम्डा अपॉन 4 पाई, बनाओ कि मम्मा का नूडल्स। तो यहाँ पर भी पाई पाई कैंसिल, तो 5 लैम्डा बाय 4। ये स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। यस x1 सर। x2 x3 कैसे आया, समझ में आया सबको? अब ये तीनों लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। इसके बाद लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। सर पहले x1 x2 x3 लिखना है, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ नोड्स कोर्स लिखना है। पहले, हाँ हाँ ये सर। तीनों लिखो, पहले ये हाँ तीनों सर। लिखो। के बाद लिख दो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। तो यहाँ पे दो डिफरेंसेस एटलीस्ट फाइंड आउट करने हैं आपको। सबसे पहले x1 माइनस एक्स नॉट विच इज इक्वल टू, सॉरी, x2 minus x1 is equal to 3 lambda by 4 minus lambda by 4. So it will remain only lambda by 2. एक और डिफरेंस हम लोग चेक कर लेंगे, x3 minus x2. So 5 lambda by 4 minus lambda by 4 minus 3 lambda by 4. So again it will remain only lambda by 2. एटलीस्ट दो डिफरेंसेस आपको यहाँ पे दिखाने हैं, तो दोनों डिफरेंसेस में हम लोगों को लैम्डा बाय 2 ही मिल रहा है। मतलब यहाँ पे प्रूव हो गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्डा बाय 2। ये पूरा लिख लो और लिखने के बाद लास्ट लाइन में लिख देना द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्डा बाय 2। देखो यहाँ पर हम लोग ने डेरिवेशनली प्रूव कर दिया है द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स टू सक्सेसिव नोड इज लैम्डा बाय 2। राइट फास्ट एवरीवन। लास्ट लाइन में लिखो the distance between two successive nodes is lambda by 2. Distance between two successive nodes is lambda by 2. Now let me know you all are done or not. यस सर। क्लियर को नोड यहाँ पे lambda by 2 हम लोगों ने डेरिवेशनली भी प्रूव कर दिया है। Is that clear guys? ओमकार, वरुण, यस सर। मोहम्मद। ओके ओके। अब गाइस यहाँ पे एंटी नोड का अभी स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव अ लेस टाइम नाउ। तो अभी आपको जो भी इस डेरिवेशन में डाउट है वो पूछ लो। इसी डेरिवेशन में अभी एंटी नोड भी ढूंढना है, तो हम लोग अगले लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस सर। उसके पहले आप लोग ये डेरिवेशन पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है सर। और अगले लेक्चर में इसी डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करोगे एंटी नोड ढूंढ के, ठीक है? सर अगला लेक्चर संडे को है ना?
अगला लेक्चर संडे को है, लेकिन तब तक आप मुझे ये बताओ कि एंटी नोड का डेफिनेशन क्या लिखोगे। डेफिनेशन तो लिख ही सकते हो ना, अभी इतना टाइम तो है। Points of a medium which vibrate with maximum amplitude. Right. The points of a medium which vibrate with maximum amplitude are called antinode. Hello. Yes, sir. Definition लिख लो एटलीस्ट एंटीनोड का। The points of a medium which vibrate with maximum amplitude are called antinode. Hello. Hello. So are we done? Done. Okay, sir. Thank you. Guys, we'll stop here then. Sanket ji. Yeah, ji, sir. Ji. Okay.